बात का नारा होगा, किस बात पर जन सैलाब वोट देगा। और उससे पहले ही आप ये बताने लगे हैं कि 400 के पार, ये घमंड नहीं तो क्या, ये तानाशाही तो नहीं क्यों, क्या ये आपकी ईवीएम से सेटिंग नहीं तो क्या, आपको रिजल्ट आने से पहले नंबर पता है, ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है सोलंकी साहब, ये पर्चा लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ। मोदी जी कहते हैं परीक्षा का पर्चा लीक होता है, मोदी जी ने तो चुनाव का पर्चा लीक कर दिया, मेरे नंबर 400 आएंगे। कैसे आ जाएंगे 400? परीक्षा हुई नहीं, चुनाव हुआ नहीं, रिजल्ट बता रहे मोदी जी। मोदी जी मतदाताओं के मत का अपमान कर रहे, संविधान में दिए हुए हमारे अधिकारों का अपमान कर रहे, चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे, क्योंकि ईवीएम उनके साथी है तो मोदी मेरा हाथी है। रिजल्ट से पहले की तैयारी है ना, जैसे एग्जाम में तैयारी करते हैं ऐसे तैयारी में आप ये बताते हैं कि मैं बड़े अच्छे तैयारियों में फर्स्ट डिवीजन आऊंगा। एग्जैक्ट नंबर आपने कभी बताया? 5वीं 6वीं तो आप भी पढ़े होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो, कभी आप बहुत ज्यादा है, तो मैं तो 5वीं 6वीं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ही हूँ। तो आपने कभी ग्रेजुएशन में बता दिया कि मेरे 100 में से 90 नंबर आएंगे? बताएगा कभी? आपने ये कहा होगा मेरी मेरिट आ जाएगी, मेरा डिस्टिंक्शन आ जाएगा, 75% से ऊपर आ जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर ना आप बता पाए, ना आपके प्रोफेसर बता पाए, ना आपके माँ बाप बता पाए, ना टीचर बता, लेकिन मोदी जी और अमित शाह 2 जनों को पता एग्जैक्ट फिगर क्यों है, क्योंकि एग्जैक्ट किस किस बटन पे ईवीएम सेट करनी है, ये 2 ही लोग इस जादू को जानते हैं। 2 ही लोग को ईवीएम फोन करती है, हेलो मैं 400 सीट दूंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक कहा। बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। और मेरे नायक, मेरे नेता, मेरे अगुआ, मेरे दल के चेहरा राहुल गांधी ने इस बात को भरी संसद में कहा था, ललकार के कहा था कि भ्रष्टाचार में दलाली देने का एक तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड। उन्होंने 5 साल पहले चौड़े में ये कहा था, आज पूरे चौड़े में सुप्रीम कोर्ट की मुहर ने एक बात तस्दीक कर दी है कि जो राहुल बोलते हैं वही सही है, राहुल बोलते हैं उसी पर देश चलेगा, जो राहुल बोलते हैं वही न्याय है, जो राहुल बोलेंगे वही सुप्रीम मुहर है, और जो राहुल बोलेंगे वही जन जन की आवाज है। ये साबित हो गया है। भाजपा में नील बटा सन्नाटा है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। वो सही कह रहे हैं, उनके डिब्बे में भी नील बटा सन्नाटा होने जा रहा है, वो हारने भी जा रहे हैं, घबराहट है। अब उनका पोल खुलने वाली है, दलाली में अंबानी से कितना लिया है, दलाली में अडानी से कितना लिया है, दलाली में उनसे कितना लिया है, दलाली में इनसे कितना लिया है। अब चोरों के सरदार की पोल खुलने वाली है। 40 चोर और अली बाबा की कहानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी है कि किस किस को दलाली का मौज कराई गई, कौन भगोड़ा भागा है, तो बीजेपी के खाते में कितना चंदा आया है। अब ये एसबीआई को बताना पड़ेगा, चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि नीरव भागा तो कितना दे गया, माल्या भागा तो कितना दे गया, ये भागा तो कितना दे गया। ये संयोग है या प्रयोग है कि सारे भगोड़े बीजेपी राज में ही भागे हैं, ये भी देखना होगा। शिकंजा कस रहे हैं ना भ्रष्टाचारियों पर, मोदी जी शिकंजा कस रहे हैं भ्रष्टाचारी पर। मोदी जी ऐसा शिकंजा कसते हैं कि महाराष्ट्र में जाकर कहते हैं कि अजीत पवार 70 लाख करोड़ का घोटालेबाज है, इससे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं, और अगले दिन उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। इस तरह का शिकंजा है। मोदी जी फूलों का हार लेके भ्रष्टाचारियों को ढूंढते हैं। तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम भ्रष्टाचारी नंबर 1 हो, तो आओ मेरे दल में, मैं तुम्हें उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में, उतना बड़ा वो पदाधिकारी, वो उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तो पूरी बुकलेट छपवा के धरना देते थे लोग, आज हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है। तो चोरों, लुटेरों, बलात्कारियों के शहंशाह पनाहगाह बीजेपी है और उसके सरताज मोदी जी हैं। थैंक यू।